हज़रत मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मज़ार मुक़द्दस सैयद क़ाज़ी नूरुल्लाह शूस्तरी अल मारूफ शहीद सालिस रहमा पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ब साबिक़ इम साल भी 4 रोज़ा मजालिसों का इनेक़ाद हुआ। आज चौथा दिन का अख्ताम का वक्त करीब है और हमारे साथ मौजूद है इन मजालिस के कन्वीनर मौलाना डॉक्टर शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब क़िबला। क्योंकि पूरी मजालिसों की ये जो 4 रोज़ा मजालिस है उसके हवाले से आपने यहाँ पर खिदमतें अंजाम दी, उलमाए किराम को दावत दी, यहाँ पर मजालिसों का एहतमाम देखा और साथ में हमारे इस मज़ार के मैनेजर जनाब अज़दार हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं। क़िबला मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इस वक्त जो मजालिस की कितना आप मुतमईन हुए कि इस बार हमारी मजालिस कैसे नहीं, क्योंकि ये भी सूरत हाल सामने है कि कुछ हालात बेहतर नहीं थे, बहुत अर्जेंट में आप लोगों ने इन मजालिसों का इनेक़ाद किया, तो क्या क्या परेशानियाँ हुई और क्या क्या दुश्वारियाँ आईं या आपको क्या लगता है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसे अपनी खुशबख्ती और खुशकिस्मती समझते हैं कि हमें शहीद सालिस हज़रत क़ाज़ी नूरुल्लाह शूस्तरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मुनक़िद होने वाली इन मजालिस के हवाले से खिदमत का मौका मिला और ये यकीनन एक बहुत बड़ा शरफ़ और सआदत है। और जहाँ तक आपने कहा कि प्रॉब्लम्स क्या थी, दिक्कतें क्या थी, तो आपने कल सुना होगा आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला ने जब मजलिस पढ़ी थी उसमें भी इस बात का ज़िक्र किया था कि यहाँ पर हमें सिर्फ़ 1 महीना हुआ है चार्ज लिए हुए और 1 महीने के अंदर जितना मुमकिन था, जो बेहतर से बेहतर हम लोग कर सकते थे वो करने की कोशिश की है। और ज़ाहिर सी बात है कि 1 महीने में वो तैयारियां नहीं हो सकती थी जो साल भर की जाती हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम इतना बड़ा है और पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं कि साल भर इसकी तैयारियां होती हैं, तब जाके इस तरह का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनक़िद होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शिया वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली ज़ैदी साहब और हमारे मैनेजर अज़दार रिजवी साहब और मैं आपका खादिम आपके सामने हूँ और हमारी पूरी टीम मज़ार के ताल्लुक़ से जो लोग अज़दार साहब के साथ जुड़े हुए हैं उन सब ने बेइंतहा मेहनत की। और सबसे पहले तो मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अज़दार रिजवी साहब के साथ जुड़ी हुई है और जिन लोगों ने यहाँ दिन रात मेहनत की है और उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि इतना अच्छा प्रोग्राम हम कर सके। और जहाँ तक सवाल ये है कि हम किस हद तक मुतमईन हैं, आपने सवाल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह से मुतमईन इसलिए हैं कि हमारे इत्मीनान से कुछ नहीं होता है। मोमिनीन मुतमईन हो ये बड़ी बात है, मोमिनात मुतमईन हो ये बड़ी बात है। तो मज़ारे हाँ बेशक, तो ज़ायरीन जो हमारे यहाँ आए मोमिनीन व मोमिनात वो मुतमईन होकर गए, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आपने देखा गुज़िश्ता सालों के मुकाबले पर इस साल जितना यहाँ मजमा आया है, जितने मोमिनीन आए हैं, बरसों के बाद, ख़ुद मोमिनीन कह रहे हैं कि बरसों के बाद यहाँ इतना बड़ा इज्तिमा हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं। और ज़ाहिर सी बात है जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं और उम्मीद से ज़्यादा आ जाते हैं तो कहीं कहीं इंतज़ाम में भी कमी रह जाती है कोई ना कोई। मैंने रात जब मजलिस ख़िताब की थी उसमें मोमिनीन व मोमिनात से इसके लिए माज़रत भी चाहिए कि अगर हमसे कोई कोताही हुई हो, कोई कमी रह गई हो, क्योंकि आप शहीद के ज़ायर हैं और आपका मुकाम भी बहुत बुलंद है कि आप शहीद की ज़ियारत के लिए आए हैं, तो अगर इसमें हमसे कोई कोताही हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो आज फिर मैं गिराफ एजेंसी के हवाले से तमाम मोमिनीन व मोमिनात और ज़ायरीन जो यहाँ तशरीफ़ लाए अपनी तरफ से भी और अज़दार हुसैन रिजवी साहब की तरफ से भी और अपने चेयरमैन जनाब अली ज़ैदी साहब की तरफ से और आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला की तरफ से भी माज़रत ख़्वाह हैं कि अगर कोई कमी रह गई हो आपकी खिदमत में तो उसके लिए हमें नज़रअंदाज कीजिएगा। और इंशाअल्लाह हमारा वादा है कि आइंदा साल अगर हम लोग रहे और इसी तरह से ये इंतज़ाम हम लोगों के हाथ में रहा तो जो कमियाँ इस बार रह गई होंगी हमसे, हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे और मोमिनीन से भी गुजारिश करेंगे कि वो हमें मुफीद मशवरे दें। वो अपने मशवरे हमारे नंबर पर, अज़दार साहब के नंबर पर, हमारे सबके नंबर पोस्टरों पर छपे हुए हैं और गिराफ एजेंसी के तवस्सुस से भी वो कोई मशवरा देना चाहें, हिंदुस्तान में कहीं से भी हमें वो मशवरा देना चाहते हैं, इस मज़ार को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, प्रोग्राम को बेहतर कैसे बना सकते हैं और किस तरह से मोमिनीन को सहूलियात फराहम कर सकते हैं, उनका हम खैर मकदम करते हैं। और एक बार फिर हम कह रहे हैं कि मोमिनीन से कि अगर हमारी कोई कोताही रही होगी, यकीनन रही होगी, इतना बड़ा मजमा है तो हर एक को मुतमईन करना आसान नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने हर आदमी को मुतमईन कर दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी हमसे खुश हो सकता है किसी को शिकायत भी हो। तो जिन मोमिनीन को शिकायत है उनसे ही मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ बार बार कि अगर हमसे कोई कोताही हुई है, कोई कमी हुई है तो शहीद की बारगाह में है ये समझ के कि शहीद की ज़ियारत करने आए हैं। हम करबला जाते हैं, ठीक है, जो शहीद के भी आका और मौला हैं, जब हम उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वहाँ भी हमें सफ़र में दिक्कतें परेशानियाँ उठाना पड़ती हैं। तो सफ़र तो नाम ही दिक्कतों परेशानियों का है, तो अगर थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी कोई सफ़र में आती है या दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। और उसके लिए कमेटी को या ज़िम्मेदारों को भी
ये ना हो कि मुर्द इल्ज़ाम करार दें, बल्कि नज़रअंदाज करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। और ये हमारा वादा है इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल हम बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करेंगे, जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक हुसैन साहब। मैं चाहता हूँ कि अज़ादार साहब भी अगर चाहें तो। बहरहाल आपने अज़ादार रिजवी साहब के हवाले से भी गुफ्तगू की, यकीनन जो आपका मौक़िफ़ था, जो आपने बयान फरमाया कि जब हम कोई इवेंट करते हैं, कोई हमारा इजलास होता है तो हमारे साथ कुछ दुश्वारियाँ होती हैं। बहरहाल ये तो एक फ़ितरी तकाज़े हैं कि हर इंसान को मुतमईन कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहरहाल इस शहीद की बारगाह से तमाम आए हुए ज़ायरीन के हक़ में दुआ करते हुए, जैसा कि आपने अर्ज़ किया, जी बिस्मिल्लाह। ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस मरहले पर अपने उलमाए कराम, ख़ासकर जो हमारे उलमा इन मजालिस को ख़िताब करने के लिए तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराई से कि बड़ी मसाफ़तें तय करके वो यहाँ तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों से वो यहाँ आए, बड़ी दूर दूर से, और सफ़र की तवील तरीन सऊबत को उन्होंने बर्दाश्त किया और उसके बाद यहाँ आके मजलिस ख़िताब की। तो मैं अपने उलमाए कराम का भी ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुसालमे में शरीक होने वाले शोराए कराम का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुसालमे में आपने देखा कि यहाँ तारीख़ी मुसालमा मुनक़िद हुआ, इस एतबार से कि तरही मुसालमा था और मीर अली सल्लल्लाहु मकामहू की ज़मीर थी, चिराग लेके कहाँ सामने हवा के चले, तो उनकी ज़मीन पे और उनके मिसरे पर यहाँ पे मुसालमा हुआ, तारीख़ साज मुसालमा हुआ। और इसी मरहले पर मैं अपने नसीम बाकरी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। 4 दिन इन्हें निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिया और बहुत मेहनत की है, जागे हैं, 4 रातों से ये जागे वो मुसलसल बोल रहे हैं। तो मैं नसीम बाकरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक बार फिर से तमाम मोमिनीन का शुक्रिया, और इनके साथ साथ अबूज़र भाई आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक साहब। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर मजलिस का आगाज़ हो चुका है, तो तमाम मोमिनीन आगरा का, मोमिनीन लखनऊ का, जहाँ जहाँ से भी ज़ायरीन आए, वो यकीनन हम सब विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दायरे में आते हैं। जहाँ से भी मोमिनीन आए, शहीद की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के आप सब के साथ हम सब की भी ज़ियारत को खुदा कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।